अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं हूं वद्दा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल वद्दा कुकिंग एंड व्लॉग। तो जी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बने बेल का आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि इस तरह की मज़े मज़े की खानों की वीडियो और व्लॉग वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। तो जी आज हम बनाने लगे हैं चिकन पुलाव, बहुत ही यूनिक रेसिपी से। और पहले तो मैंने अपनी जो है रेसिपीज़ शेयर की थी आपसे, लेकिन आज मेरी अम्मी बनाने लगी हैं, तो आपने उनकी रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना है। तो जी अभी चलते हैं रेसिपी की तरफ, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो जी सबसे पहले हमने पतीले में ऑयल डाल देना है और ऑयल हमने इतना डालना है कि जिसमें हम जो है पहले चिकन को फ्राई कर लें। तो ज़्यादा भी ऑयल नहीं डालना। तो सबसे पहले हमने इसमें तेज़पात ऐड कर दिया, इसके बाद थोड़ा सा नमक छिड़क दिया है। अब हमने इसमें चिकन ऐड कर दिया। तो चिकन को मैंने अच्छी तरह से पहले धो लिया था, अब इसमें ऐड कर देंगे। अब जी हमने चिकन को अच्छी तरह से 5 से 7 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। चिकन को फ्राई करने से ये होगा कि चिकन की जो है ना कच्चापन चिकन का ख़त्म हो जाएगा और एक अच्छी सी इसकी खुशबू भी आएगी, भुनी हुई जैसे रोस्ट चिकन होता है। तो आपने इस ट्रिक को ज़रूर आजमाना है। तो जी चिकन को हमने 5 से 7 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब हम इसको पहले किसी बर्तन में निकाल लेंगे। तो जी हमने सारा चिकन निकाल लिया है किसी बर्तन में। तो अब हम बाकी का जो है ऑयल है चावल बनाने के लिए इसमें ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने 1.5 कप इसमें ऑयल ऐड कर दिया है। आप जिस हिसाब से चावल बना रहे हैं, हम 1 किलो चावल बना रहे हैं, इसलिए हमने 1.5 कप ऐड किया है ऑयल। इसके बाद जी 2 बड़े साइज़ के इसमें प्याज लंबाई में काट के ऐड कर दिए हैं और अब हमने प्याज़ों को ब्राउन होने तक पकाना है। तो इसलिए हम इसको ढक्कन से ढक देंगे और आराम से इनको पकने देंगे। तो यहाँ पे जी प्याज ब्राउन हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करने, कुछ लोग बहुत ज़्यादा डार्क कर देते हैं। तो अब जी हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। तो 1 से 1.5 चम्मच ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। अब अदरक लहसुन पेस्ट की जो है हमने स्मेल को ख़त्म करना है, इसलिए हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से इसको फ्राई करेंगे। तो जी हमने 2 मिनट तक अदरक लहसुन पेस्ट को फ्राई कर लिया है। इसके बाद जी हमने इसमें टमाटर ऐड कर दिए हैं और टमाटर हमने 2 मीडियम साइज़ के लिए हैं और जिनको थोड़ा मोटे साइज़ में हमने काट के इसमें ऐड कर दिया है। और अब टमाटरों का हमने पानी खुश्क करना है और तब तक इनको पकाना है जब तक टमाटर ऑयल छोड़ दें, इसलिए हम इसको ढक्कन से ढक देंगे और इनको पकने देंगे। तो जी 2 मिनट तक हमने टमाटरों को भी पका लिया है और अब टमाटरों ने भी अच्छी तरह से ऑयल छोड़ दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे नेशनल बिरयानी मसाला। तो ये एक डिब्बा मैंने लिया है, तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे, सारा पैकेट इसमें डालना है। और इसमें नमक ज़्यादातर मौजूद होता है, इसलिए हम कम मसाले और ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 1 चम्मच इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है और 1.5 चम्मच तकरीबन इसमें नमक डाल दिया है। आपने नमक अपने टेस्ट के हिसाब से लेना है। तो जी मसाले को हमने 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेना है। इसके बाद जो हमने चिकन फ्राई करके रखा हुआ था इसमें चिकन ऐड कर देंगे और तकरीबन 3 से 4 मिनट तक चिकन को भी अच्छी तरह से मसाले में भून लेंगे। ये मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि जितना मसाले की अच्छी तरह से बनाई होगी उतनी ही हमारा सालन या चावल जो भी आप बना रहे हैं उतने ही अच्छे बनेंगे। तो जी 3 मिनट के लिए हमने गोश्त को अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसके बाद जी खुश्क मसाले इसमें ऐड कर देंगे। गरम मसाला में 1 चम्मच ज़ीरा, 8 से 10 दाने काली मिर्च के, 1 टुकड़ा दालचीनी का और 3 से 4 अदद लौंग और 1 बादियान का फूल थोड़े टुकड़ों में मेरे पास मौजूद था, इसमें ऐड कर दिया। इसके बाद जी मोटी इलायची इसमें शामिल थी। अब इसको अच्छी तरह से भून लेना है, थोड़ी देर तक इसको फ्राई होने देंगे। इसके बाद हम इसमें पानी शामिल करेंगे। पहले भी मैंने आपसे 1-2 रेसिपीज़ चावलों की शेयर की हैं जिसमें मैंने आपको बताया कि गरम मसाले यहाँ पे ऐड करना है। कुछ लोग शुरू में ऐड कर देते हैं तो उससे जो है भुनाई हो के गरम मसाले की जो खुशबू होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो इस टाइम पे आके हमने ऐड करना है। तो यहाँ पे हम पानी ऐड कर देंगे। तो जी 2 कटोरे मेरे पास ये वाले जिसके साथ मैंने पानी डाला है ये चावलों के मैंने लिए थे, तो 4 हमने कटोरे इसमें पानी के ऐड कर दिए हैं। आपने अपने हिसाब से जितने आप चावल बना रहे हैं उतना आपने पानी इसमें शामिल कर देना है। जी अब हमने इसको ढक्कन से ढक देना है और बॉयल आने तक इसको पकने देना है। तो जी तकरीबन 6-7 मिनट में पानी को अच्छे से बॉयल आने लग पड़ा है। अब हमने इसमें चावल ऐड कर देने हैं। तो जी बेस्ट तरीका यही है चावलों को धोने का कि नीम गर्म पानी से चावलों को धोया जाए। तो ज़्यादा गर्म पानी आपने नहीं ऐड करना चावलों को धोने के लिए, ऐसा ना हो कि चावल सारे टूट जाएँ। तो जी ये तमाम रेसिपी शुरू करने से पहले मैंने चावलों को अच्छे से नीम गर्म पानी से धो लिया था। जी चावल ऐड करने के बाद इनको अच्छे से पानी में मिक्स कर लेना है। इसके बाद ढक्कन से ढक देंगे और पानी को हमने खुश्क करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी खुश्क हो चुका है, तो अब हमने इसमें नींबू का रस ऐड कर देना है। तो यहाँ पे 2 नींबू का रस हमने इसमें ऐड कर दिया है।
तो जी चावलों का पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब हमने किसी मोटे कपड़े के साथ इसको दम दे देना है और इसके ऊपर कोई भी भारी वज़नी चीज़ रख देनी है। तो यहाँ पे मैंने 2 ईंटें रखी हैं। ईंटों को हमने अच्छे से साफ़ करके सिर्फ दम के लिए ही रखा हुआ है। आपने कोई भी चीज़ इसके ऊपर भारी रख देनी है। तो जी 10 से 15 मिनट तक हमने चावलों को दम देना है। तो जी तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं चावलों को दम दिए हुए। तो अब हम चावलों को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए जी माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी तरीके से रेडी हो चुके हैं चावल। बहुत ज़्यादा मज़े के लग रहे हैं दिखने में तो, और इनकी फ़ाइनल लुक भी मैं आपको चेक करवा देती हूँ प्लेट में डाल के। तो ये देखिए जी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तैयार हो चुके हैं। बहुत ही शानदार रेसिपी है, इस तरीके से आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो जी अगर आपको लगता है कि मैंने आपको कुछ अच्छा सिखाया है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ में बने बेल का आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि इस तरह की मज़े की वीडियोज़ आपको देखने को मिलती रहें। तो जी मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।